हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम सीखेंगे। नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मेरी आने वाली क्लासेस जो लाइव होती हैं उनमें मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा। बट आज जो मेरा एक टारगेट है, एक कोशिश है कि आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताऊं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स होते हैं। कितने? दो रूट्स होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसके कितने रूट्स होते? तीन होते। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं जिन्हें हम अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बोलते हैं नॉर्मली, उनका सम और उनका प्रोडक्ट मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दो चीजें आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन देखकर भी आप निकाल सकते हैं उसके कॉफिशिएंट से। और उनके बेस होकर अगर आपको इसी का ही अपोजिट कोई क्या दे दे, आपको दे दे अल्फा और बीटा, मतलब दो नंबर दे दे, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, मींस फॉर्मेशन ऑफ, मेरा टारगेट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस दोनों के सम एंड प्रोडक्ट रूल के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बेसिक, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डिग्री 2 होती है मैक्सिमम इसकी। क्लियर? जहां पर कभी भी हमारा a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंड अगर a कॉफिशिएंट 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b क्या है? x का कॉफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसके अगर जो रूट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं रूट्स, या इसी को मैं दूसरा नाम बोलूं जीरोज, ये क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जो x की जगह रख दो तो इस इक्वेशन को जीरो बना देते हैं, उसी बात को बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमने मान लिए इसके रूट्स ऑफ, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दो रूट मान लिए हमने। क्लियर? अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इसके सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ coefficient of x डिवाइड बाय coefficient of x square, means minus b upon a, minus b upon a. Similarly, alpha into beta is equal to constant term divide by coefficient of x square c by a. ये छोटी सी बात है जो आप लोगों को याद रखनी है, आपके क्वेश्चंस में बार बार यूज होगी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये छोटी सी कोशिश है जो आप लोगों को सीखनी है। क्लियर? रूट्स बोले या जीरोस बोले, दोनों का मीन्स वही होता है। ऐसी दो वैल्यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे? ऐसी दो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उन्हीं को ही रूट्स बोला जाता है, उन्हीं को ही जीरोस बोला जाता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया फॉर्मूला? और आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक उठाता हूं, ये हमारे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं एक इक्वेशन उठाता हूं, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई जिसका a जो है दैट इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 10। और इसके अगर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स हैं, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा
क्या माइनस टाइम्स ऑफ -7/1 मीन्स 7 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A 10/1 10 हो जाएगा। तो अब ऐसे समझिए वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 आता हो, ठीक है, मतलब दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है। दोनों का सम 7 होना चाहिए, तो 5 इंटू 2 10, 5 + 2 7। तो इसके जो दो रूट्स हैं, दो रूट्स कौन से हो गए, अल्फा हो गया 5 एंड बीटा हो गया 2। ये हमने सॉल्व कर लिए, 5 एंड 2। अब देखिए बन रही है बात, चेक भी कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ 5 डालेंगे 25 - 35 -10 + 10 0 बन रहा है, सही है। 2 डालेंगे 4 - 14 -10 + 10 0 बन रहा है। तो ये इसके क्या हैं, दो रूट्स हैं। क्लियर। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। एक तो होता है उसके सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज कर लें, या एक मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिट कर लें, या एक मेथड होता है फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, फॉर्मूले से चले जाएं। ऐसे हमारे पास कई मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आज मैं सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट उठा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलते हैं। चलिए और आगे करें। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब आपको रूट पता है, दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो बता रखे हैं, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो वो भी बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है जरा ध्यान से समझना। x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है अगर मुझे दो रूट्स पता है। x² लिखना है, माइनस लगाना है, बीच में दोनों का सम इंटू x करना है, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो कहां से आती है, दोनों के प्रोडक्ट से आती है। जैसे ये बन जाएगी इक्वेशन मेरी, क्या, अगर यही इक्वेशन में बनाना चाहूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका एग्जांपल पीछे वाले से चेक कर लेते हैं। एग्जांपल मैंने बोला अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू 2 है। हमें पता है इक्वेशन कैसी आनी है, x² - 7x + 10, इसी से तो अभी निकाले थे। इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। x² - 5 + 2 प्लस में 5 इंटू यहाँ x प्लस में 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। x² - 7x + 10 इक्वल टू 0। देखिए वही इक्वेशन बन के आ गई हमारी। इसी से हमने रूट निकाले थे, अब इसी रूट से हमने इक्वेशन बना दी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है c/a। clear, where a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। और इसी का ही रिवर्स प्रोसेस, अगर आपको दो रूट अल्फा बीटा बता रखे हैं, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो बन जाती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए इसी के ऊपर क्वेश्चंस देखें। इफ अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है जहां पर a है हमारा 1, b है -5, c है 6। तो बताइए यहां पर रखूंगा माइनस टाइम्स ऑफ -5/1 दैट इज इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा इंटू बीटा
दैट इज इक्वल टू c बाय a, तो ये बन जाएगा c इज 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे वैल्यू जो पूछी है आज वो पूछी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मुश्किल नहीं है, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, आंसर इज 5/6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताइए आसान था। चलिए और अप्रोच करें। अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है मुझे ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए सीधा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस साइंस ऑफ बी, बी क्या है यहाँ आज, बी क्या है माइनस बी है अपॉन ए, ये बन जाएगा बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। पूछा गया है वही वैल्यू, दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बताइए दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा इज बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर इज बी बाय सी, आंसर इज बी बाय सी। कंफ्यूज मत होना, माइनस बी अपॉन सी मत कर देना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है मुझे 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जहां पर a है 2, b है -9, c है 10। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सबसे पहले, कितना हो जाएगा माइनस साइंस ऑफ -9/2 दैट इज इक्वल टू 9/2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछी गई है वैल्यू दैट इज ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये वैल्यू पूछी गई है हमसे, इजी है। चलिए इसे ओपन करते हैं, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई 1 से बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 की 1 से 1, यही बात बन जाएगी। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 9/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा है 5 प्लस 1। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे दैट इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 19/21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5, 10.5 दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे किस में है ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट पे चलें जरा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, ये बात हमें बता रखी है। तो बताइए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ -2/1 दैट इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 11/1, 11 हो जाएगा। हमसे आज पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताइए याद करिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। तो अब इसी फॉर्मूले को अपोजिट यूज करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ये पूरी टर्म उठाकर इधर ले आओ 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा इज 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 11 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 2, सॉल्व करेंगे दिस इज 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 66,
इसमें से 650 माइनस 58, आंसर इज माइनस 58, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स पर भी इतनी वैरायटी बन सकती है क्वेश्चंस की। और देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा रूट्स हैं, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट्स है, तो हमसे बोला है, अच्छा मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सबसे पहली बात -2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -15 होगा। आपको ये दो वैल्यूज पता चल गई। हमसे बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ये दो रूट्स हैं तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा इज -2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2/-15 एक्स प्लस 1/-15 इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2/15 एक्स माइनस 1/15 इक्वल टू 0। 15 एलसीएम लिया, 15 एलसीएम लिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बताइए कौन सी है? 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इजी? बताइए क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। सेम वही टाइप, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास 2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 11। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस में अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो आपको इनकी वैल्यू चाहिए वो ऊपर से मिल जाएगी, रखेंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही कंसेप्ट आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। सिर्फ मैथ थ्रिल की सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी है कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएं दोस्तों, क्लियर हो जाएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ और करेंगे तैयारी जोरों से। थैंक यू सो मच।